सुरेश चंद्राकर इस भारत भूमि पर जहां भी हो पहले उसको खींच के अरेस्ट करे सरकार। वो कहीं भागने ना पाए, उसको पहला काम यही है फांसी के फंदे पर ले चला जाए। उस सरकार को शहीद घोषित करें मुख्यमंत्री। देश का पत्रकार यदि भ्रष्टाचार उजागर करेगा तो उसे सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया जाएगा। देश का पत्रकार यदि सच्चाई दिखाएगा तो उसके लिए उसका सर जो है कलम कर दिया जाएगा। देश का पत्रकार यदि 56 करोड़ रुपए जिसकी लागत है सड़क की वो बनती है और 112 करोड़ रुपए पास हो जाता है, यदि उसकी सच्चाई आम जनता तक पहुंचाएगा तो उसे सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं मुकेश चंद्राकर की। बस्तर जंक्शन नाम से अपना चैनल चलाते थे। उनके बारे में मैं और आपको बताऊं तो वो सीआरपीएफ जवान को नक्सलियों से बचाकर उन्हें सकुशल लेकर आते हैं। वही मुकेश चंद्राकर की कहानी आज मैं आप तमाम लोगों के बीच साझा करने का प्रयास करूंगा। किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, एक दुखद घटना है और एक हृदय विदारक घटना है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ पूर्वांचल गादी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी हैं। किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं इस पूरी घटना को? जिस मुल्क में पत्रकार महफूज न हो, पत्रकार को इस तरीके से ठेकेदार कर दे या कोई कर दे, ठेकेदार ही नहीं कोई कर दे। 1 तारीख की शाम उसको वो कैप्चर करता है, शाम को टहलते वक्त कैप्चर करता है सुरेश चंद्राकर जो वहाँ का ठेकेदार है और नामी गिरामी ठेकेदार है। 135 करोड़ रुपए का ठेकेदार है। उसके यहाँ शादियों में गाड़ियाँ नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। और कि कांग्रेस नेता भी है, सुरेश चंद्राकर नाम है उसका, कांग्रेस नेता भी है। कोई किसी दल का नेता हो इससे कोई मतलब नहीं, उसको खींचा जाना चाहिए। वो तो मैं अभी आता हूँ आपको। और उसका कवरेज भी इन्होंने किया था। तो उसने जो है 1 तारीख की शाम को उसको कैप्चर कराया और उसको अपने फार्म हाउस पर ले जाके उसके करके सेफ्टी टैंक में डाल दिया और मामला 3 को कल डिस्क्लोज हुआ है। ये हालत इस हिंदुस्तान की हो गई है। सुरेश चंद्राकर इस भारत भूमि पर जहां भी हो पहले उसको खींच के अरेस्ट करे सरकार और प्रोसीड करे डे टू डे उसकी फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग करके कम से कम फांसी के फंदे पर उसको ले जाने की मुख्यमंत्री। और उसको कहीं भागने ना पाए, उसको पहला काम यही है फांसी के फंदे पर ले चला जाए और उस सरकार को शहीद घोषित करें मुख्यमंत्री। और तीसरा जो प्रोसीडिंग कराएं उसके ऊपर चार्ज जो भी लगता है केस मर्डर का लगा के। और चूंकि उसने जघन्य तरीके से एक जुआ पत्रकार की है इसलिए उसको जो है फौरन अरेस्ट करके और प्रोसीडिंग कराएं। एक बात उसको घोषित किया जाए, दूसरी बात उस पर आश्रित जो भी परिवार हो तो उनको वही पेंशन दी जाए जो माननीय विधायक और सांसदों को, जो विधायिका और कार्यपालिका के सदस्यों को दी जाती है। क्योंकि मैंने इस पर एक लेटर भी प्रेसिडेंट को बार बार लिखा है कि यदि 50,000 का पेंशन विधायक को मिलता है तो 50,000 उस पत्रकार को पेंशन उसके आश्रित को बिना विलंब किए दिया जाए। इस पूरे मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा जी का कहना है कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। एसआईटी जांच कर रही है। सूचना ये भी आ रही है कि उसका जो भाई है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और उसका जो सुरेश चंद्राकर है वो अभी पूरी तरीके से फरार है, उसको पकड़ा नहीं गया। क्या कहेंगे पूर्वांचल गादी यदि इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट गवर्नमेंट बैठाए, उसको प्रोसीडिंग करे और उसके बाद ले चले ऊपर के न्यायालय में और उसको कम से कम फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। जघन्य अपराध। ये मानते हैं कि सुरेश चंद्राकर फांसी की सजा होनी चाहिए मुकेश चंद्राकर की के मामले में? जिस तरीके से आप समझिए कि ब्रूटल हत्या है, ये ब्रूटल मर्डर है। अब ये ब्रूटल मर्डर है कि कितना कष्ट में होगा वो पत्रकार अकेले जब उसको शाम को टहलते वक्त उसको कैप्चर उसके गुर्गों ने और उसने किया, उसका मुंह दाब कर उसको ले जाके फार्म हाउस पर गिरा के काटा गया होगा। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं क्या इस दर्द की और इस पीड़ा की? क्यों नहीं इसको लटकाया जाएगा? इसको पहले अरेस्ट करे सरकार, फांसी पलट का। आज मैं एक चिट्ठी लिखूंगा मुख्यमंत्री ऑनरेबल सीएम को वहां मैं आज एक चिट्ठी लिखूंगा। बहुत दिक्कत होगी तो मैं रायपुर में चलूंगा मुख्यमंत्री के सामने और मैं ये 4 मांगे जो उसको पहले फांसी की तरफ प्रोसीड करें, शहीद का दर्जा उनको घोषित करें, उनके जो आश्रित उस पत्रकार के उनको पेंशन दें और बाकी उनके परिवार के लिए संरक्षण करे गवर्नमेंट। और कोई हम तो सीधी सी बात मांग करेंगे और कोई क्या मांग कर। तो आप मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे? आज ही लिखूंगा, वायरल भी करूंगा और यदि चिट्ठी का सम्यक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता है तो मैं रायपुर चलूंगा, मुख्यमंत्री से संवाद करूंगा। जो मामला मैं कह रहा हूं शहीद घोषित करने का, उसके परिवार को आश्रय देने का, पेंशन देने का, यह कप्तान का विषय नहीं है, ये मुख्यमंत्री का विषय है। इमीडिएट मुख्यमंत्री बिना
वक्त भाई वो आप पकड़ेंगे, आप उसके ऊपर एसआईटी गठित करके पकड़ा जाए न पकड़ा जाए, ये एसआईटी जानेगी, पुलिस का काम है। आप सबसे पहले उसको शहीद का दर्जा घोषित करिए, शहीद कहिए उसको कि शहीद है, घोषित करिए। उसके बाद उसके आश्रित जो भी उसके माता पिता भाई बंधु हों, उनको वही पेंशन दीजिए जो विधायिका कार्यपालिका के सदस्य को दी जाती है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि आदर्श कि जो मैं जो है इस पर 1 दर्जन से अधिक पत्र ऑनरेबल प्रेसिडेंट को विगत वर्षों में कई वर्षों से लिखते आ रहा हूं कि विधायकों और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जो पेंशन आप दे रहे हैं वही पेंशन वकील और पत्रकार को दीजिए। मेरी बात समझिएगा, ये लिखित दस्तावेज है, प्रेसिडेंट हाउस में है और ऑनरेबल प्रेसिडेंट के चेयर पर है। ये सब जगह भारत में कम से कम 1 दर्जन से अधिक बार मैं कह चुका हूँ। इसलिए है दीजिए कि विधायिका कार्यपालिका के दोनों के अतिरिक्त जो चौथा न्यायपालिका के अतिरिक्त जो चौथा विंग है डेमोक्रेसी का, वो है पत्रकारिता। ठीक है ना? तो आप जब विधायक को दे रहे हैं, मंत्री को दे रहे हैं, व्यवस्थापिका को दे रहे हैं, जुडिशियरी के जजेज को दे रहे हैं, तो क्या वकील के बिना जुडिशियरी चल जाएगी क्या? आप जरा हमें बता दीजिए। जिस तरह पति पत्नी का रिश्ता है ना, उसी तरीके से जुडिशियल सिस्टम में वकील और जजेज का रिश्ता है। बिना एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं, प्रोसीडिंग नहीं आगे बढ़ पाएगी। आप वकील को उतना ही पेंशन दीजिए जितना विधायिका कार्यपालिका के सदस्यों को देते हैं। मुझे अतिशयोक्ति होगी कहना कि छत्तीसगढ़ में उस बहादुर नक्सली बेल्ट में पत्रकारिता करने वाला शायद सुरेश जो है, जो मुकेश जो है, अकेला पत्रकार है और उसके साथ आप एसआईटी घोषित कर दिए, जांच कराएंगे, बड़े गुस्से में हैं, बड़ा ये कराइए। क्या मतलब है भाई? आप उसको दीजिए जो उसका परिवार आज उस पत्रकार के डैमेज होने के बाद उसका परिवार न जाने किस गरीबी में है, न जाने किस तरीके से वो परिवार है। और ये पूरा मामला 1 जनवरी का है, जब लोग नया साल मना रहे थे तो बस्तर जंक्शन नामक चैनल चलाने वाले मुकेश चंद्राकर, उस समय उन्हें सेप्टिक टैंक में चुनवाया जा रहा था। ये पूरा मामला जरा मैं आपको संक्षेप में थोड़ा और बताता हूं। इनके जो बड़े भाई थे वो आकर अपील करते हैं, सर यहाँ पर लाइव आते हैं और देखिए मुकेश के लिए मदद चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुकेश के लिए मदद चाहिए। आप समझिए कि जो पत्रकार जनपक्षतर मुद्दे को कवर करता है, जो पत्रकार कहीं ना कहीं नक्सलियों से और तमाम जगहों से लड़ता है, बाइक से कवरेज करता है और कहीं ना कहीं खुलासा करने का काम करता है, उस पत्रकार को चुनवा दिया जाता है। हृदय विदारक घटना है, दिल को झकझोर देती है। और इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर पूर्वांचल गांधी का साफ शब्दों में कहना है कि शहीद का दर्जा दिया जाए। जो मृतक पत्रकार मुकेश चंद्राकर हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार, उनके जो और उनके आश्रित जो परिवार, बड़े भाई हैं, माता पिता शायद नहीं है, सूचना जहां तक आ रही कि माता पिता उनके नहीं हैं, उनके जो बड़े भाई हैं, उनके परिवार में जितने लोग हैं जो भी आश्रित हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर पेंशन देना चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। पेंशन दें जो विधायिका और कार्यपालिका को दी जाती है, ताकि वो स्टैंड बाई में परिवार हो सके। क्षेत्र में ये भी चर्चा है कि जागिए सरकार, इससे पहले कि कोई और मुकेश ना हो जाए, इस तरीके की और कोई घटना ना हो जाए और इस तरीके की और कोई पत्रकार को सेप्टिक टैंक में ना चुनवा दिया जाए। सरकार को जागना चाहिए। इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे। बहरहाल इस पूरी घटना पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा।